Hello students, it is your third part of the lesson The Summit Within. तो स्टूडेंट इससे फर्स्ट वीडियो में यानी कि जो सेकंड वीडियो थी आपकी उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 इसमें मेन क्वालिटी बताई थी। उसमें क्या बताई थी कि एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, उसके बारे में बताई थी। और इसमें क्वेश्चन भी आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी 100% आता है, मोस्टली इस पर क्वेश्चन आता है। तो ये 3 वर्ड्स आप याद कर ही लीजिए, एंड्योरेंस, persistence and willpower. Okay, the third part start from here. I have a more personal answer to the question. तो क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो एक पर्सनल जो आंसर मेरे पास है, यानी कि मेरा भी एक निजी आंसर है इसका। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो राइटर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मेजर आर्ट वालियाँ हैं, कि बचपन से ही मैं माउंटेन्स के लिए या पर्वतों के लिए अट्रैक्टेड रहा हूँ, यानी कि पर्वतों से आकर्षित रहा हूँ, यानी कि बचपन से ही मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन। तो क्या कह रहे थे, आई हैड बीन मिजरेबल यानी कि मैं दुखी हो जाता था, लॉस्ट खोया खोया सा रहता था, व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन, जब मैं माउंटेन से दूर होता था और प्लेन एरिया में होता था तो मैं बहुत दुखी हो जाता था। यानी कि इन्हें जो पसंद था वो माउंटेन एरिया पसंद था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। क्या कहते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं ये नेचर का जो बेस्ट रूप होते हैं। माउंटेन जो है ये नेचर का, प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप है, बेस्ट फॉर्म है ये उनकी। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। उनकी जो ब्यूटी होती है, उनकी मेजेस्टी होती है, मेजेस्टी का मतलब भव्यता, ब्यूटी सुंदरता, जो माउंटेन्स की सुंदरता होती है, भव्यता होती है। पोज अ ग्रेट चैलेंज, वो एक चुनौती पेश करते हैं, एक चैलेंज पेश करते हैं। एंड लाइक मैनी, और बहुत सारे लोगों की तरह ही, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। कि मैं भी ऐसा विश्वास रखता हूँ, मेरा भी ऐसा विश्वास है कि माउंटेन्स जो हैं वो गॉड के साथ एक निकट संबंध बनाने का साधन है, यानी कि मीन्स है, यानी कि हम गॉड के नज़दीक पहुँच जाते हैं, एक निकट का संबंध या नज़दीकी जो रिलेशनशिप हमारी गॉड के साथ बन जाती है। ऐसा राइटर भी बिलीव करता है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे, सब माउंटेन्स में रहते थे, वहीं वो अपनी आध्यात्मिकता करते थे सारी। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और एक बार हमने अगर मान लिया, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, हमने एक बार मान लिया, द क्वेश्चन रिमेन्स, तो क्वेश्चन एक रह जाता है क्या, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों भाई, आपको क्लाइंबिंग करनी है, आपको जाना है, तो एवरेस्ट ही क्यों, वाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज डिफीट मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। वो इसलिए क्योंकि ये हाइएस्ट है, सबसे ऊंचा है, द माइटेस्ट सबसे पावरफुल है, कह लीजिए सबसे ज़्यादा कठोर है, एंड हैज डिफीट मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और जो पहले कई बार अटेम्प्ट किए हैं उनको उन्होंने डिफीट कर दिया, यानी कि उससे फ्रस्ट्रेशन मिली है, यानी कि उसमें सफल नहीं हो पाए। क्योंकि कोई भी जब माउंटेन पे चढ़ता है तो पहले वो बहुत कोशिश करता है, तब जाके, ऐसा नहीं कि सीधे एवरेस्ट पे चढ़ गए, पहले तो वो कई माउंटेन पे कोशिश करता है, सीखता है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इस तरीके से। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक्स एंड आइस। तो राइटर क्या कह रहा है कि ये तो एक बहुत ब्रूटल स्ट्रगल है, यानी कि कठोर संघर्ष है, किसके साथ, आइस के साथ और रॉक्स के साथ। क्योंकि जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो रॉक्स और आइस के साथ उसे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, ब्रूटल स्ट्रगल। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। वंस टेकन अप, यदि एक बार आपने ये बीड़ा उठा लिया, कहने का मतलब कि एक बार आपने क्लाइंबिंग शुरू कर दी, माउंटेन पे चढ़ना शुरू कर दिया, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो तुम आधे रास्ते में इसको नहीं छोड़ सकते।
आधे रास्ते जा करके आपके मन में हुआ कि भाई मैं वापस जाऊं, अब मैं आगे नहीं जा रहा हूं, तो आप इसे बीच में भी नहीं छोड़ सकते, हाथ में भी नहीं छोड़ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी का जीवन ही क्यों ना स्टेक पर हो, चाहे किसी का जीवन ही दांव पर क्यों ना लगा हो, यानी कि उसे लग रहा हो कि तेरी लाइफ खतरे में है, रिस्क है बहुत बड़ा, तब भी वो उसे बीच में नहीं छोड़ सकता। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, यानी कि जितना डिफिकल्ट आगे चढ़ना है उतना ही पीछे हटना है, यानी कि पीछे उतर, आप सोचते कि हम पीछे उतर जाएं, हम वापस आ जाएं, जितना वापस आना डिफिकल्ट है उतना ही आगे चढ़ना डिफिकल्ट है, तो इतने आसानी से आप पीछे नहीं हट सकते इससे। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, और फिर क्या होता है जब आप समिट पे चढ़ जाते हो, उसके शिखर पे चढ़ जाते हो, उसके टॉप पर चढ़ जाते हो, देयर इज अ एक्सलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, तो क्या होता है फिर बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत खुशी होती है। और एक खुशी होती है कि हाँ तुमने कुछ किया, हैविंग डन समथिंग कि तुमने कुछ किया है, उस बात की बहुत खुशी होती है। द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वॉन, और किस तरह की सेंस आती है कि जैसे एक युद्ध लड़ा हो, एक बैटल को फोर्ट किया है, युद्ध किया है, और वॉन, और आपने जीता भी है उसको विन भी किया है, यानी कि एक युद्ध लड़ा आपने, एक बैटल लड़ा और उसमें आप विजयी भी हुए हैं, जीते भी हैं उसको। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और फिर क्या होता है एक फीलिंग आती है विक्ट्री की, विजय होने की, कि मैं विजयी हुआ, एक विक्ट्री की फीलिंग आती है, और एक हैप्पीनेस, अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत हैप्पीनेस फील होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप it is clear to you. Thank you very much. Remaining part of this lesson will be covered in our next video.